पहले DU से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, फिर IPU से BJMC, एंड देन एनी रैंडम प्राइवेट कॉलेज से BCA, और अब एक ऐसा कोर्स जिसका नाम शायद आप लोगों ने कभी पहले सुना भी नहीं होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 12th के बाद सबका करियर प्लान सॉर्टेड होता है, देन वेलकम टू दिस वीडियो एंड मोस्ट वेलकम टू माय chaotic career selection journey। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। सो बेसिकली जो आपने अभी इंट्रो सुना, उस इंट्रो का मतलब ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा अपनी फील्ड्स चेंज करी है। नॉट फील्ड्स चेंज, बट व्हेन आई एम डिसाइडिंग माय करियर कि मेरे को आगे फ्यूचर में क्या करना है, कौन सा करियर पाथ चूज करना है, तो उसमें मेरी बहुत कन्फ्यूजन रही है स्टार्टिंग से। तो मैं वही आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एंड फाइनली अब मैंने अपना एक यूनिवर्सिटी के अंदर एंड एक कोर्स के अंदर एडमिशन ले लिया है। लिटरली एडमिशन फीस तक भर दिया है, तो मेरा एडमिशन कंफर्म होने वाला है। एंड फ्रॉम नेक्स्ट मंथ मेरा कॉलेज भी स्टार्ट हो जाएगा, फ्रॉम जुलाई। यस, फ्रॉम जुलाई, ऑलमोस्ट नॉट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ जुलाई बट मिड एंड एंड ऑफ जुलाई तक हमारा कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं उसके लिए जाने वाला हूँ। बिफोर दैट आई वांट कि मैं अपनी कम्युनिटी को इन्फॉर्म कर दूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम उस 12th के सिनेरियो से कि जब मैं अपने 12th के अंदर था तो मैंने क्या क्या मेरा माइंडसेट था, मैं क्या सोच रहा था, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने अभी इंट्रो के अंदर सुना कि पहले मैंने सोचा कि मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, तो अपना दिल्ली में रहने का बेनिफिट उठाता हूँ कि मैं DU टारगेट करूंगा कि मैं DU से अपना पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करूंगा। बिकॉज देखो, मेरे 3 मेन सब्जेक्ट्स थे अपने 11th-12th में, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का ऑप्शन पहले ही हटा देते हैं बिकॉज मेरे पास मैथ्स नहीं थी अपने 11th-12th में, तो नो चांस कि मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर लूँ। BA प्रोग्राम मेरे को करना नहीं था बिकॉज अब उसका स्कोप बहुत कम रह गया है। विद दैट मेरे पास ऑप्शन बचे माई 2 मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट्स, दैट इज पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। अब देखो, जहाँ तक बात रही, हिस्ट्री का स्कोप कम है एज कम्पेयर टू पॉलिटिकल साइंस। सब बोलते भी हैं एंड काफ़ी हद तक लाइक मेरे को भी लगता है नॉट काइंड ऑफ स्कोप, बट हिस्ट्री का लाइक थोड़ा कम है स्कोप बिकॉज इट्स बहुत ज़्यादा थ्योरी हैवी सब्जेक्ट। तो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज इतना नहीं हो पाता है, थोड़ा कम हो पाता है। बट हाँ, जिनका टारगेट है कि वी वांट टू बी एन आर्कियोलॉजिस्ट या फिर हिस्टोरियन वगैरह, तो ऑब्वियसली वो जाएंगे ही। बट मैंने सोचा कि मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ऑप्ट करूंगा, लाइक लूंगा, एंड अपनी बढ़िया जोरों शोरों से अपनी CUET की प्रिपरेशन करेंगे सो दैट कि हमारे को एक नॉर्थ कैंपस के बढ़िया से कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के लिए मिल जाए कॉलेज। एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए बेस्ट कॉलेज कहेंगे तो दैट इज अपना DU का नॉर्थ कैंपस का हिंदू कॉलेज, दी बेस्ट फॉर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। एंड मेरा भी वही टारगेट था कि मेरे को वही करना है। बट लेटर ऑन थोड़ा मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। एंड ये मेरे माइंडसेट्स क्यों चेंज हो रहे हैं, मैं आपको वीडियो के लास्ट में भी ये बताने वाला हूँ, जो कि सबके लिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो अब अपना आफ्टर 12th अपना करियर डिसाइड करेंगे, जो भी 11th-12th में, स्पेशली उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली देन फिर मैंने थोड़ा वीडियोस वगैरह देखी, मैंने सोशल मीडिया पे ऐसे ही स्क्रॉल किया एंड आई गेट टू नो थोड़ा, मतलब जो कि रॉन्ग भी हो सकता है, कि इसमें इतना स्कोप नहीं है। आप आगे जाके आपकी लाइक लिटरली ग्रेजुएशन के बाद आपको जॉब वगैरह इतनी अच्छी नहीं लगेगी, यू हैव टू लाइक और ज़्यादा पढ़ाई करो, देन जाके घिस पिट के जॉब लगेगी। ऐसा कुछ मेरा उस टाइम पे माइंडसेट था। देन आई चेंज टू कि मैंने ChatGPT वगैरह बहुत ज़्यादा AI यूज़ किया। उस पर मैंने स्पेशली प्रॉम्प्ट डाला कि मेरे को टेस्ट करो एंड टेल मी कि अकॉर्डिंग टू माई इंटरेस्ट एंड माई पर्सनैलिटी कौन सा ऐसा कोर्स है जो कि मेरे पर्सनैलिटी से फिट होता है। एंड उसके बाद मेरे को पता चला काफ़ी रिसर्च करने के बाद दैट आई कैन ऑल्सो डू BJMC, बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जो कि जिसमें मेरे को वीडियो एडिटिंग वगैरह एंड डिजिटल मीडिया वगैरह सिखाएंगे, जिसमें मेरे को इंटरेस्ट है। एंड मेरा काइंड ऑफ कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब से भी ये रिलेटेड हो जाएगा, जिसमें मेरे को इंटरेस्ट है, तो मैं इसमें कर सकता हूँ। तो फिर DU से BJMC हम नहीं कर सकते। DU में लाइक 2-3 कॉलेजेस या 3-4 कॉलेजेस, स्पेशली बॉयज़ के लिए तो लिटरली 2 से 3 कॉलेजेस जो ऑफर करते हैं, और वो भी ट्रेडिशनल BA इन जर्नलिज्म, नॉट मास कम्युनिकेशन। एंड आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट था कि मेरे को नहीं करनी है ट्रेडिशनल जर्नलिज्म, मेरे को रिपोर्टर काइंड ऑफ नहीं बनना है, मेरे को डिजिटल मीडिया में जाना, अगर जाना भी है तो लाइक मास कम्युनिकेशन वगैरह, जहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज भी सिखाई जाए, वीडियो एडिटिंग वगैरह एंड ये सब चीज़ें। तो मैंने सोचा DU के बाद सेकंड बेस्ट ऑप्शन आ जाता है IPU यूनिवर्सिटी, यानी कि गुरु गोबिंद सिंह इंटरप्रेस यूनिवर्सिटी फुल फॉर्म में, जो कि काइंड ऑफ सेमी गवर्नमेंट टाइप आप अगर मान लो, अगर आपको नहीं पता है तो। सो आई ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटी, और मैंने कही इस यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज से हम करेंगे BJMC। उसके बाद मेरा ये प्लान था, लाइक पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का ड्रॉप हो गया था प्लान। एंड देन फिर सोचा कि इसके लिए एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो कि जिसको हम बोलते हैं IPU CET। तो मैंने कहा हम CUET के साथ साथ IPU CET भी देंगे एंड विल डू BJMC। एंड देन फिर सडनली एक दिन आया, मेरा कज़न ब्रदर यानी कि मेरा बुआ का लड़का, ही इज़ इन IT सेक्टर एंड ही टोल्ड मी कि यू कैन डू BCA, BJMC नहीं। वो तो मेरा प्लान था, मतलब ऐसा हो गया था कि अब तो मेरे को BJMC करना है। बट फिर एक दिन आया जब उसने बताया कि BCA करके देख, BCA कर ले, बहुत आगे अच्छा स्कोप है, यानी कि बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। देन मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया कि व्हाट इज़ BCA, क्या क्या पढ़ाया जाता है इसके अंदर। देन आई
गेट टू नो कि इट्स आईटी सेक्टर में जाने के लिए एक ये कोर्स होता है जिसमें कि आपको कोडिंग वगैरह सिखाई जाती है एंड ऑल द कंप्यूटर रिलेटेड स्टफ। बट उसके बाद मैंने रिसर्च किया एंड मेरे को ये भी पसंद आ गया। मेरे को ऐसा लगा कि हाँ भाई, मेरे को टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और ये जो बीसीए का वो लोग रिलेट कर रहे होंगे जो मेरी ये वाली वीडियो देख के आएंगे जो मैंने थोड़े टाइम पहले अपलोड की थी, जहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट कंफर्म कर ही दिया था कि मेरा कंफर्म हो ही गया था कि मेरे को बीसीए ही करना है लिटरली। मैंने कॉलेजेस वगैरह भी देखना स्टार्ट कर दिए थे, वो सब आगे पता चलेगा, वेट करो। तो हाँ, मैंने देखा, बट कहीं ना कहीं मेरे माइंड में था कि यार मैंने तो मेरे पास तो 11th-12th में ना मैथ्स थी ना कोई कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट, कुछ नहीं था। सो मेरे को अपना आईपीयू से बीसीए तो छोड़ ही दो, डीयू में तो होता भी नहीं है बीसीए का कोर्स ऐसे कुछ। आईपीयू से छोड़ दो कोई प्लान, देन हम कोई प्राइवेट कॉलेज से बीसीए वगैरह कर लेंगे। फिर मेरा ये प्लान हो गया था एंड ये है हमारा 12th के बोर्ड्स खत्म होने की बात कि मैंने प्रॉपर डिसाइड कर लिया था कि अब तो भाई हम बीसीए ही करेंगे। फुल एंड फाइनल डिसीजन कि हम बीसीए करेंगे। लिटरली हमने 2-3 कॉलेज विजिट भी किए फिजिकली जाके, हमारे यहाँ पे आसपास प्राइवेट कॉलेजेस की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैथ्स या फिर कोई कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट तो नहीं मांगेंगे, कंप्यूटर साइंस वगैरह। तो हाँ, हमने एक कॉलेज फाइनल भी कर लिया उसके बाद कि हाँ इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, बिकॉज इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि मैथ्स चाहिए आपको 11th-12th में या फिर कंप्यूटर साइंस वगैरह चाहिए। कॉलेज का नाम बता दूँ? चलो बता ही देता हूँ। 2-3 कॉलेज हमने किए विजिट, उसमें से हमारे को पसंद आया IITM जनकपुरी जो कि दिल्ली में है। सो हाँ, मैंने कहा ये पास भी है, मतलब बहुत ज़्यादा पास नहीं है बट हाँ पास है, 1 घंटा जाने में लगेगा और अच्छा कॉलेज भी है, लाइक Tier 2 Tier 3 ही कॉलेज है बट अच्छा कॉलेज है। तो वी कैन डू BCA फ्रॉम हियर। आईपीयू से नहीं हो सकता बट के लोग MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से करा रहे हैं काइंड, तो लाइक कर लेते हैं यहाँ से BCA। उसके बाद लाइक MET गलगोटियाज एंड SGT का तो लाइक प्लान ही छोड़ दो, वहाँ का भी देखा था बट वहाँ की फीस स्ट्रक्चर तो भाई बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा, लाइक इतना नहीं स्पेंड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई है MET वगैरह का फीस स्ट्रक्चर, तो मतलब बजट से बहुत ही ऊपर जा रहा है। तो फिर उसका तो कोई प्लान ऐसा सच बन ही नहीं रहा था, प्लस वो बहुत ज़्यादा दूर है, लाइक MET नोएडा गुड़गांव ज़्यादा दूर हो जाता है, मतलब इतना पैसे भी भरो, ऊपर से फिर आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो फिर उसका प्लान तो था ही नहीं है सच कुछ। देन केम अ डे ऑफ 11th May 2026, जिस दिन मेरा पहला CUET था बट हिस्ट्री का, बट मैंने वो स्किप कर दिया था बिकॉज मैंने बताया ना कि मेरा BCA का प्लान है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, तो मैं क्या ही करूँगा अब CUET देके, क्योंकि मैंने फॉर्म तो पहले ही भर दिया था जब तो पता नहीं था कि BCA करना है। तो मैंने कहा स्किप कर देते अपना हिस्ट्री का CUET। और उसी दिन आई वॉज स्क्रोलिंग ऑन माई फोन एंड सडनली दिन के टाइम पे इन आफ्टरनून मेरे फादर का कॉल आता है। ही वॉज इन हिज ऑफिस कि एक बार ये वाला फॉर्म भर के देख। मेरे को किसी ने बताया लाइक उनके वहाँ पे कोई था बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन, लाइक काफ़ी रिच क्लास काइंड ऑफ, की एक बार अबाउट राष्ट्र रक्षा यूनिवर्सिटी BA इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्स के लिए एंड इसका फॉर्म भर दे। मैंने कहा हैं BA इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मतलब BA समझ आता है बट व्हाट इज़ द सिक्योरिटी मैनेजमेंट। लिटरली माई रिएक्शन वॉज सेम जो मैं आप में से काफ़ी लोगों का होगा जिनको नहीं पता होगा क्या होता है, बिकॉज मेरे को भी नहीं पता था, लिटरली कुछ आइडिया नहीं था कि कोई ऐसा भी कोर्स होता है क्या। अपना लैपटॉप खोला एंड लाइक जल्दी से सर्च किया दैट ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, वट इज़ राष्ट्र रक्षा यूनिवर्सिटी एंड क्या पढ़ाया जाता है इस BA इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के कोर्स में। उसके बाद सर्च करते ही लिटरली आई वॉज लिटरली सरप्राइज्ड कि इतने टाइम से, आप कह लो महीनों से या फिर 2 साल से 11th-12th से मैं जो सोच रहा था कि मेरे को करना क्या है लाइफ में, लाइक लिटरली मेरे को करना कौन सा कोर्स है, कौन सी डिग्री परस्यू करनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बार बार स्विच कर रहा हूँ कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब इसमें इंटरेस्ट है, बट पता ही नहीं किस में इंटरेस्ट है, करना क्या है। एंड अंदर से कुछ है कि हाँ भाई कुछ तो बना होगा मेरे लिए, कुछ तो मेरी पर्सनैलिटी से मैच करता होगा, कुछ तो ऐसा होगा जिसको करने में मेरे को इंटरेस्ट आएगा एंड वो ऑप्ट करने के बाद मेरे को और किसी दूसरी चीज़ पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने कहा भाई अब एक मेरा फाइनल हो जाना चाहिए एंड देन वो फाइनल हो गया। यस, यही वो है BA इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। उसके बाद मेरे पापा ने मेरे को बोला कि आज 15 मई लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, एंड आज है 11, तो जल्दी से फिल कर फॉर्म। मैंने कहा जल्दी से 2-3 घंटे लगा के, लिटरली बहुत लंबा प्रोसेस होता है। लैपटॉप निकाला, अपना पूरा फिल किया, लाइक पेरेंट्स डिटेल एंड अपनी डिटेल, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, आधार कार्ड एंड मतलब सारा पूरी डिटेल्स अपना। लिटरली मैंने 2-3 घंटे लगा के बैठ के अपना उस दिन वही किया एंड देन फाइनली वो हो गया। उसके बाद 1000 रुपीज़ अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो भरवा दिया एंड देन मेरा फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म भर गया। लाइक अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरा था कि मेरे को यहाँ पे एडमिशन चाहिए, मेरा एडमिशन हुआ नहीं था। उसके बाद 2 दिन बाद यानी कि 13 मई को आ गया मेरा CBSE बोर्ड का 12th का रिजल्ट, जिसमें आई स्कोर्ड 90.2% एंड देन बाद में मेरे को हो गई खुशी कि हाँ भाई बढ़िया नंबर भी आ गए। एंड
जो क्राइटेरिया था कि हाँ, इतना-इतना कुछ क्राइटेरिया है, उसको तो मैंने बहुत ईज़िली पास कर दिया। लाइक दिस इज़ ऑन द मेरिट बेसिस, क्लास 12th के नंबर पे बेस्ड है। यानी कि बेसिकली एक और चीज़ बताता हूँ, इसका राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है, जो बहुत ही लग्जूरियस एंड भाई इतना बढ़िया कैंपस, लिटरली डीयू की टक्कर का है, फिर उससे भी ऊपर कह लो, वो है गांधीनगर में, गुजरात के अंदर। बट मैंने वहाँ एडमिशन नहीं लिया है, मैंने उसके रीजनल कैंपस, इसके लाइक ऑलमोस्ट 5 कैंपस करके कुछ है ऑल ओवर इंडिया, तो उसमें से एक लखनऊ में है, जिसको इसका रीजनल कैंपस है, मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया है। बहुत सारे रीजंस थे इसके कि मैंने 11 एडमिशन को इस चीज़ के बारे में पता चला। 9 तारीख को इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, मेन कैंपस जो है गांधीनगर वाला, उसके लिए, जो कि ऑब्वियसली मेरा मैं सोच रहा था, लेकिन 9 तारीख को तो एग्जाम था ही, एंड मेरे को पता ही 11 तारीख को चला, उसके 2 दिन बाद। तो फिर मैंने कहा अब इसमें तो नहीं है, हो सकता है। एंड जो वो अंकल थे मेरे पापा के ऑफिस में, उन्होंने भी सजेस्ट किया था कि मेरी जान पहचान लखनऊ वाले में है एंड वहाँ पे एडमिशन करवा लो अपना, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो हमने सोचा कि हाँ, इनकी जान पहचान है, अगर हो भी जाएगा इनके कुछ सोर्स वगैरह से। बट कोई सोर्स वगैरह नहीं लगाया उसने, मतलब उन्होंने सब, मैंने अपनी मेहनत पे एडमिशन लिया है। सो हाँ, मैंने कहा अब उसका एंट्रेंस एग्जाम भी निकल चुका है एंड लखनऊ वाले में अपना एडमिशन लेते हैं। उसका कैंपस भी बहुत बढ़िया है, बट जो मेन कैंपस हेडक्वार्टर की तो लाइक बात ही अलग होती है। गुजरात वाला मैं यहाँ पे फोटोज़ वगैरह लगा दूंगा जो भी है। सो हाँ, मैंने वहाँ पे लाइक फॉर्म फिल कर दिया। मैंने कहा फिर मेरे 12th के नंबर भी आ गए, अच्छे नंबर आ गए, 13 तारीख को रिजल्ट आ गया। मैंने कहा अब तो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बहुत इजीली पास कर लिया है, लाइक बहुत ही इजीली। अब तो मोस्ट प्रोबेबली एडमिशन हो ही जाएगा। बट उसके जो इनटेक है ना, लिटरली आई गेस 30 to 40 आई गेस इनटेक होते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से, उस एक कोर्स के लिए, लाइक एक कैंपस के एक कोर्स के लिए, कि मैंने लखनऊ वाले में एडमिशन लिया। एंड उस बी इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के 30 to 40 इनटेक होते हैं, लिटरली पूरे ऑल ओवर इंडिया में से बच्चे आते हैं। मैंने कहा क्या मैं उस 30-40 बच्चों के अंदर आऊँगा कि भी नहीं। बट फिर उसके रिजल्ट आने के बाद थोड़ा सा और कंफर्म होगा कि हाँ, आ जाऊँगा, इतने अच्छे नंबर तो आ गए हैं, इतने तो आ ही गए नंबर कि आ जाएगा। बट फुल्ली कंफर्म नहीं था। उसके बाद आई गेस ऑन करते करते उसी के बीच में मेरा दूसरा तीसरा सीयूईटी था, यानी कि एक सीयूईटी था मेरा, 3 सीयूईटी एक दिन पढ़ रहे थे 21 मई को, एंड एक सीयूईटी जीएटी का पढ़ रहा था 30 मई को सॉरी। मैंने 21 वाला दे दिया बिकॉज उस दिन इंग्लिश का था। मैंने सोचा इंग्लिश शेयर दे देता हूँ, मैंने 1-2 घंटे मुश्किल से पढ़ के दे दिया। उससे पहले मैं अपने मामा के घर गया हुआ था, लिटरली मैं उससे एक दिन पहले आया हूँ रात को, और आके मैंने 1 घंटा पढ़ा है, मैं सो गया। अगले दिन उठ के मैं सीयूईटी देने गया अपना नोएडा, लिटरली कि इंग्लिश का है भाई, दे देते हैं, अगर कुछ नहीं भी हुआ तो थोड़ा सीयूईटी के भरोसे बैठे रहेंगे। तो साथ में फिजिकल एजुकेशन एंड पॉलिटिकल साइंस का भी था। मैंने कहा 1 घंटे की जगह 3 घंटे बैठ के तीनों दे देते हैं, अब इतनी दूर नोएडा आए हैं तो। फिर मैंने वो तीनों दे दिए। 30 तारीख का मैंने जीएटी दिया नहीं, बिकॉज लिटरली मेरा मन नहीं कर रहा था देने का। लिटरली सीयूईटी का तो मेरा स्टार्टिंग से मन ही नहीं था, बिकॉज मतलब बोर्ड से पहले था, बोर्ड्स के बाद मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं की, तो मैंने कुछ लैक ऑफ प्रिपरेशन, मतलब नो प्रिपरेशन, जिससे मेरा मन ही नहीं था सीयूईटी देने का। तो सो हाँ, ऐसा कुछ था। फिर उसके बाद आया आई गेस 3 जून का वो दिन, जिस दिन निकल गई मेरिट लिस्ट, जिसका मेरे को बहुत बेसब्री से इंतजार था। लाइक लिटरली मैं रोज़ पागल हुआ रहता था कि क्या मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, कब आएगी मेरिट लिस्ट। लिटरली मैं तो हर दूसरे तीसरे दिन रिसेप्शन पे, कॉलेज के यूनिवर्सिटी के रिसेप्शन में फ़ोन बैठा देता था कि क्या मेरिट लिस्ट आई, कब तक आएगी, कोई डेट बता दो। तो फाइनली 3 तारीख को आ जाता है मेरे पास मेल, 3 जून को, कि हाँ मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। मेरे को मेल पे अपना ऑफर लेटर भी आ जाता है कि योर एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, फीस भर दो। एंड उसी के बाद हमने क्या किया कि 3 को आया एंड देन 4 को हम निकल गए। लाइक 4 को सुबह में अपने स्कूल के लिटरली 2 बार चक्कर काटे हैं, टीसी वगैरह के लिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह के लिए। 4 को वो मैं लेके आ गया अपना। फिर रात को हम निकल गए लखनऊ, किसके लिए, दिल्ली से लखनऊ कैंपस विजिट करने के लिए, ताकि हम फीस भी सबमिट कर दें, बिकॉज 2 दिन का टाइम था फीस सबमिट करने के लिए। एंड वी डोंट वांट कि हम बिना कैंपस विजिट करें ऑनलाइन फीस सबमिट कर दें। वैसे तो ऑनलाइन का ऑप्शन था कि आप ऑनलाइन कर सकते हो, बट हमने चूज़ किया कि नहीं, पहले हम अच्छे से कैंपस विजिट करेंगे। हॉस्टल भी देखना पड़ेगा, बिकॉज मैं दिल्ली से हूँ, अब लखनऊ जाना है, तो हाँ मैं हॉस्टल में रहने वाला हूँ। एक और चीज़ रिवील हो चुकी है, तो मैंने कहा सब देख के ही करेंगे, हम ऐसे पहले फीस नहीं करेंगे। ये मेरे पेरेंट्स का डिसीजन था, तो हमने फीस वगैरह पे कर दी अपना प्रॉपर कैंपस विजिट करके। तो फाइनली मेरा एडमिशन हो चुका है इन राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस इन बीए इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्स। अब ये कोर्स किस बारे में है आपको जानना है कि क्या क्या है, तो मैं इसको बता देना, मैं प्रॉपर डिटेल पे वीडियो बना दूंगा। बाकी अभी शॉर्ट में बता देता हूँ दैट इट इज़ रिलेटेड टू स्मार्ट पुलिसिंग, डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। नहीं, वो आर्मी वार्मी वाला नहीं कह रहा हूँ मैं, डिफेंस लाइक एंड नेशनल सिक्योरिटी, लाइक होता है ना, लाइक इंटेलिजेंस ब्यूरो पता होगा, रॉ वगैरह पता होगा कि कंट्री की सिक्योरिटी कैसे होनी चाहिए, अपना क्रिमिनल साइकोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी हो गया अपना। सो लाइक नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड वाला कोर्स है हमारा, पूरा रहेगा। मैं अगले महीने लखनऊ जाने वाला हूँ। लाइक फीस वगैरह भर चुका है, मेरा एडमिशन कंफर्म हो चुका है, बस अब मेरे को मेल आएगा कि इस दिन से आपका ओरिएंटेशन डे है, देन आई विल मूव टू लखनऊ। तो मूविंग आउट सीरीज भी बहुत जल्दी आने वाली है, दिल्ली टू लखनऊ वाली। यहाँ पे मैं सब कुछ दिखाऊंगा कि मैं कैसे अपनी पैकिंग कर रहा हूँ एंड ऑल दैट, मेरा क्या प्रोसेस रहेगा जाने का। एक्साइटमेंट बहुत हो रही है, लाइक पूरे दिन दिमाग में ही चलता रहता है कि हॉस्टल में रहना। अब तो #हॉस्टल लाइफ शुरू होने वाली है।
अर्लियर माय फादर वाज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट कि बाहर नहीं जाना है, जो पढ़ना है यहीं दिल्ली में रह के पढ़ो, बाहर बच्चे बिगड़ जाते हैं। बट जब उनको इस कोर्स के बारे में पता चला एंड इस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला, तो उन्होंने सामने से मेरे को बोला, मैंने नहीं बोला कि भाई जा तू पढ़, तू लखनऊ जा, तू पढ़ वहाँ पे, बिकॉज ये फ़ोटो देखो फिर बोलना। मतलब आपको कह रहा हूँ, ये फ़ोटो देखो। लिटरली दिस यूनिवर्सिटी इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंडर आती है यूनिवर्सिटी। और जब 4 साल बाद, 4 साल की डिग्री है, उसके बाद जब मेरे को मेरी डिग्री मिलेगी और उस पर जो नाम लिखा होगा, लाइक डिग्री पर लिखा होगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है यूनिवर्सिटी, और उसका जो टैग लगेगा मेरी डिग्री पे वो बहुत जेन्युइन होगा। सो मेरे पापा ने भी बोल दिया कि जा भाई, अब तो तू जा, बाहर जाके पढ़, दिल्ली से बाहर जाके। सो हाँ, मैं जाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। ये कुछ वीडियो थी, आई नो बहुत लंबी हो चुकी है, बट बताना भी इम्पोर्टेंट था। बाय, नाउ वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, जय हिंद।